हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिनको मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। अभी देखोगे तो आज जो निफ्टी का मार्केट था वो बहुत ही बेकार था। कंटिन्यू मार्केट एक आपको रेंज में मूव करता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट ने रेंज क्रिएट किया है और इसी रेंज के अंदर मार्केट आपको मूव करता हुआ नजर आया। बेसिकली मार्केट का जो ये बिहेवियर है, अभी यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है उस ट्रेड डील के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं, जो सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होने बाकी हैं, उसकी वजह से मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको डायरेक्शन कौन सा चूज करना है। उसके बाद आपको जैसे ही एक एक करके, जैसे आज एक फेज आउट हुआ है, वैसे ही जैसे जैसे सारे आर्टिकल्स, सारे जो फेजेस हैं वो आउट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मार्केट में एक क्लियरिटी नजर आएगा। लेकिन अपना काम है कि अपने कंडीशंस के ऊपर मार्केट में ट्रेड करना था। सिंपल मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, एक एसएल जाता है सिंपल, क्योंकि अपने सेटअप के अनुसार कि जैसा हमने प्लान किया हुआ था कि अगर डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आपको, मतलब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो ब्रेक डाउन के बाद डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने सिंपल यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट किया हुआ है और अब ये जो लेवल है ये अपने किसी काम का नहीं है, तो इस लेवल को करेक्ट करेंगे थोड़ा और यहाँ से देखेंगे कि मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें ध्यान में रख के हम अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देख लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को और सिंपल यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल रखेंगे हर एक चीज को। लॉजिक के बेसिस पे हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, ट्रेड को प्लेस करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक ट्रेंड लाइन टाइप, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम, एक ट्रेंड लाइन कंसीडर कर सकते हैं जिसको मार्केट फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट दोबारा से अगर वापस इस ट्रेंड लाइन को टैप करता है, यानी कि अपसाइड के लिए मूव करके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को यूज करता है, रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट में सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। ये तो एक सिंपल सा सिनेरियो है जो कि आपको पता होगा शायद कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज किया जाता है। देखो सिंपल, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं कि देखो, अगर ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, रेसिस्टेंस यूज करके मार्केट अगर यहाँ पे सेलिंग शो करता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के बाद मार्केट को हम कहाँ तक देखेंगे, जहां तक मार्केट ने, मतलब जहां से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है वहां तक अपना टारगेट होता है, वहां पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखते हैं। सिंपल है यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, नेक्स्ट जो सिनेरियो होगा ये तो बहुत दूर का हो गया, पहले और थोड़ा सा लो का बात करते हैं कि मान लो कि अगर मार्केट इस रेंज के आसपास अगर कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सिंपल इसको फिलहाल के लिए साइड करते हैं और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो अपने सामने सिंपल ये लेवल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो हम कंटिन्यू मार्केट को, ये जो डाउन साइड का लेवल है ये लेवल आप देख सकते हो, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे टैप करता हुआ देखेंगे, यानी इस लेवल पे मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है। और अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को अपसाइड के लिए देखेंगे, इधर आसपास कहीं यहाँ पे स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। सिंपल है, ये क्लियर है। देखो डाउन डाउन साइड का जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है, देख सकते हो ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है और इसी एरिया को हम लोग यूज करेंगे अपने नेक्स्ट सपोर्ट के तरह। यानी कि मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो हम मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे और यहाँ पे आपको कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा या फिर बेटर एक रिजेक्शन जब देखने को मिलेगा इस लेवल पे, तो यहाँ से हम फिर मार्केट को फर्दर अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन में आके अगर सेलर्स को ट्रैप करके भी रिजेक्शन देता है तो भी हम यहाँ से बाइंग के लिए ही सोचेंगे, बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी रखेंगे मार्केट के अंदर। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए कि अपसाइड में अपना क्या सिनेरियो होगा। देखो सिंपल है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक पूरा का पूरा जो कंसोलिडेशन फेज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कैसे हमें रिएक्ट करना है। तो सिंपल ये एक ट्रेंड लाइन की तरह इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, देखो ध्यान से,
ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और बेटर सिनेरियो के लिए, यानी कि और अगर हमें ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और पेशेंसली वेट करना हो मार्केट में, तो आप ये जो लेवल है यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ जो लेवल, इस लेवल तक वेट कर सकते हो। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर आप अपसाइड के लिए देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ये जो लेवल रहेगा ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। बेटर कंफर्मेशन के लिए हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रेंड लाइन को यूज करोगे तो ट्रेंड लाइन में आपको एक स्कैल्प मूव मिलता हुआ अपसाइड के लिए नजर आएगा। ठीक है, तो सिंपल, ये पहला हम लोग मार्क करते हैं इस वजह से, जो अगर आप थोड़ा सा सेफली जाओगे अगर मार्केट के अंदर, तो सिंपल आप वेट कर सकते हो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट का। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तो आप अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ तक आप मार्केट को अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे देख सकते हो। सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ। और अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो भी हम यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल तक एक स्कैल्प मूव देख सकते हैं मार्केट को देता हुआ। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। बात करते हैं, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और सेलिंग एरियाज को मार्क करेंगे। ठीक है, आपके सामने एक जो मेजर सेलिंग एरिया नजर आएगा वो रहेगा ये एरिया। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक एरिया नजर आएगा, ये आपके पास एक मेजर सेलिंग एरिया रहेगा अपसाइड के लिए। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक हम सेलिंग में देखेंगे। जब मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, यानी ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, तो ही हम अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कंटिन्यू, अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे और डाउन साइड के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर अभी भी कोई फर्दर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये था अपना सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।